हेलो गाइस, अभी रिसेंटली 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से एक रिपोर्ट पब्लिश होता है जिसका टाइटल होता है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ये कहती है कि अडानी जो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट मैन हैं, वे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस कंपनी का ये मानना है कि यह कंपनी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस रिपोर्ट में वे अडानी ग्रुप पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में इंगेज्ड है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है। मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसे नेथन एंडरसन ने 2017 में खोजा था। इसका नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा? 6 मई 1937 को एक एयरशिप डिजास्टर हुआ था जिसे हिंडनबर्ग डिजास्टर कहते हैं। LG-129 हिंडनबर्ग एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप थी। इसे जैपलिन कंपनी ने डिज़ाइन किया था और बनाया था। इसमें आग लग गई थी और यह नेवल एयर स्टेशन लेखट में अपने मूरिंग मास्ट से डॉक करने की कोशिश में यह डिस्ट्रॉय हो गया। इस एक्सीडेंट में 97 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें 36 पैसेंजर्स और 61 क्रूमैन शामिल थे। उसमें से 13 पैसेंजर्स और 22 क्रूमैन की डेथ हो गई। ऐसा ही कोई डिजास्टर कॉरपोरेट में न हो, इसलिए इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी पड़ा। ये फॉर्म अपने वेबसाइट के द्वारा पब्लिक रिपोर्ट्स जनरेट करती है जो कॉरपोरेट फ्रॉड और मैलफीजन को रिलीज करती है। यह कंपनी 2017 से जब से यह कंपनी खोजी गई है, इसने अडानी ग्रुप, निकोला और लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर एलिगेशंस लगाए हैं। ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्टर स्टॉक्स और एसेट्स पर बेट लगाता है इस एक्सपेक्टेशन से कि उसका स्टॉक या एसेट का प्राइस फ्यूचर में नीचे गिर जाएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट पब्लिश होने के 10 दिनों में ही अडानी ग्रुप को 100 बिलियन यूएस डॉलर्स से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग कहती है कि अडानी ग्रुप पहले 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का फोकस रहा है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स और करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका टोटल अप्रोक्सीमेटली 17 बिलियन यूएस डॉलर्स है। गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स ने मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शंस में ऑफशोर शेल एंटिटीज़ बनाने में सहयोग दिया और फेक या इललेजिटिमेट टर्नओवर जनरेट करने और लिस्टेड कंपनीज से पैसा निकालने के लिए फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को 2004-2005 में डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम में सेंट्रल रोल प्ले करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक्यूज़ किया था। स्कीम में आर्टिफिशियल टर्नओवर जनरेट करने के लिए ऑफशोर सेल एंटिटीज़ का यूज़ किया गया। राजेश को फोर्जरी और टैक्स फ्रॉड के सेपरेट एलिगेशंस पर 2 बार अरेस्ट किया गया। बाद में उन्हें अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ सुमीर वोरा को सेम डायमंड ट्रेडिंग के स्कैम में रिंग लीडर होने और बार बार रेगुलेटर्स को झूठे बयान देने के लिए DRI ने उन्हें अक्यूज़ किया। बाद में उन्हें भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को मीडिया के द्वारा एन एल्यूसिव फिगर डिस्क्राइब किया गया। उनको फ्रॉड फैसिलिटेट करने के लिए ऑफशोर एंटिटीज़ के एक नेटवर्क को मैनेज करने के लिए उनको गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस में पाया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विनोद अडानी ऑफशोर सेल एंटिटीज़ की एक बड़े मेज़ को मैनेज करते हैं। रिसर्च ने 38 मॉरिशस शेल एंटिटीज़ का पता लगाया है जिसे विनोद अडानी या क्लोज एसोसिएट्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने ऐसे एंटिटीज़ को ढूंढा है जो चुपके से साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड्स में विनोद अडानी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। विनोद अडानी के शेल्स बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी से 88 क्वेश्चंस पूछे हैं। वे क्वेश्चंस हैं ये:
गौतम अडानी ने इसका जवाब 413 पेजेस में दिया। गौतम अडानी ने कहा कि उन्हें 88 क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं, लेकिन उनमें से 65 क्वेश्चंस ऐसे मैटर्स से हैं जिनका खुलासा अडानी पोर्टफोलियो कंपनीज के द्वारा एनुअल रिपोर्ट्स में कर दिया गया है। गौतम अडानी का दावा है हिंडनबर्ग के फाइंडिंग्स इंडिया पर एक कैलकुलेटेड अटैक है। इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, लेकिन इसका फ्यूचर अडानी ग्रुप के सिस्टमैटिक लूट से रुका हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिप्लाई दिया, Our reply to Adani, fraud cannot be obfuscated by nationalism or a bloated response that ignores every key allegation we raised। यानी फ्रॉड को राष्ट्रवाद या एक ब्लोटेड रिस्पॉन्स जो हर की एलिगेशन जो हमने लगाया है उसे अनदेखा करता हो, उसे ढंका नहीं जा सकता। वे इसमें ये कहते हैं कि वे मानते हैं कि फ्रॉड होता है, भले ही इसे क्यों ना दुनिया के सबसे रईस इंसान के द्वारा बढ़ावा दिया जाए। अडानी ने स्पेसिफिकली 88 क्वेश्चंस में से 62 का आंसर नहीं दे पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.